ड्यू राउंड 2 का रिजल्ट आपका आउट हो चुका है। अब यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे। सबसे पहले वो जिनको यहाँ पे अपग्रेड हुआ होगा फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के अंदर, एक बेटर कॉलेज आपको मिला होगा। सेकंड बच्चे वो होंगे यहाँ पे जिनको पहली बार यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुई होगी। उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा अभी आपको जो है यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है, इसके बाद भी आपको बहुत सारे प्रोसेस रहने वाला है। एक एक करके हमने यहाँ पे हर प्रोसेस को समझा है कि कैसे आपको यहाँ पे चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, बाद में कैसे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है वहाँ पे अगर कॉलेज वाले आपसे मांगते हैं तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे अगर बाई चांस यहाँ पे अगर आपको कॉलेज नहीं मिला अभी तक यहाँ पे सेकंड राउंड में भी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डीयू के अंदर अभी आपके और भी राउंड्स होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे डीयू के अंदर अभी आपके पास 81,000 प्लस सीट्स आपको देखने को मिलेगी। तो अभी आपके पास मौका होने वाला है। सिंपल सी बात है, हर बच्चा डीयू में एडमिशन नहीं लेता है, वो लोग यहाँ पे थर्ड राउंड तक आपको यहाँ पे सीट्स वैकेंट करते हैं। अब जो बच्चा यहाँ पे दूसरे स्टेट से आ रहा है, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो ऑफ कैंपस के लिए आएगा या फिर आपको साउथ कैंपस के लिए आएगा, वो ज़्यादातर टारगेट करते हैं यहाँ पे आपके नॉर्थ कैंपस आपका। तो अगर आप यहाँ पे दिल्ली से हो या फिर दिल्ली एनसीआर के आसपास से हो तो आपके लिए मौका है यहाँ पे, क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी लोकेशन वाइज आपका। तो अगर आपको ऑफ कैंपस मिलता है, क्योंकि अगर आपका स्कोर लो है तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे ऑफ कैंपस से प्रॉब्लम होगी। और कॉलेज यहाँ पे कोई सा बेकार नहीं होता, वो यहाँ पे लोकेशन के चक्कर में या फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे क्योंकि उसकी डिमांड नहीं करते हैं इसलिए उनकी कट ऑफ कम जाती है, तो उससे आपको फायदा हो सकता है। तो अगर आपका सीयूटी स्कोर लो है तो मेरी आपसे यहाँ पे सलाह रहेगी कि यहाँ पे आपको कम से कम यहाँ पे स्पोर्ट राउंड 2 या फिर स्पोर्ट राउंड 3 तक आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं आपको सीट मिलने के, ठीक है। बाकी यहाँ पे प्रॉपर हम यहाँ पे जो फेज 3 आपका कि आफ्टर यहाँ पे जो आपका यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद क्या क्या चीज़ करनी है आपको, वो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे जिन बच्चों को सीट मिल चुकी थी फर्स्ट राउंड के अंदर, यहाँ पे अगर आपका अपग्रेड हुआ है, ध्यान रखना अभी भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको अपग्रेड पे ही क्लिक करना है। ये मत सोचो कि फ्रीज कर दूंगा तो मेरे को यहाँ पे कॉलेज वो मिल ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो वो कॉलेज जो आपके पास है, चाहे आप फ्रीज करो या फिर अपग्रेड करो, जो कॉलेज आपके पास है वो आपके पास ही रहेगा, ठीक है। अगर आप फ्रीज कर दोगे तो वही वहाँ पे आपका एडमिशन खत्म हो जाएगा, यानी कि वो कॉलेज अब आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपग्रेड करते हो तो आपके पास अभी और मौका है कि अगर बाई चांस थर्ड कट ऑफ के अंदर आपका यहाँ पे कट ऑफ मैच हो जाएगा बेटर कॉलेज के लिए, तो हो सकता है कि आपको उसमें और बेटर कॉलेज मिल जाए। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे आप अपग्रेड करोगे। अगर आपने फ्रीज कर दिया इसका मतलब है कि आपको 28 तारीख से उसी कॉलेज में जाना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट रहता है एडमिशन को लेकर के तो आपको बस ड्यू लिखना है इस नंबर पे। मैं आपको नंबर बताया तो यहाँ पे सबसे पहले 8130376334 आपका, ठीक है। एंड अगर आपको यहाँ पे अभी आपका सीयूटी स्कोर लो है, टॉप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो, कंफ्यूज हो कि कौन से प्राइवेट कॉलेज आपके लिए बेटर होगा या फिर नहीं होगा, उसके लिए यहाँ पे आप अप्लाई लिख के भेज सकते हैं। हम आपको जितने भी आपके जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है उसके बारे में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे गाइडेंस देंगे। हाँ, ये भी आपको फ्री रहने वाला है बिल्कुल। आपको बस ड्यू लिख के भेजना है इस व्हाट्सएप नंबर पे, एंड जो भी यहाँ पे आपके डाउट्स होंगे ये यहाँ पे आपके लिए सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। And this CUT information and guidance series is presented by MIT University, one of India's leading university, and also ranked among top 3% globally. बाकी यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है 5 बजे के बाद आपके पोर्टल पे आएगा, तो आपको किसी वेबसाइट चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपका डैशबोर्ड है, अब उसको ही आपको अपना यहाँ पे दोस्त बना के रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आगे इन्फॉर्मेशन आएगी उस डैशबोर्ड में आने वाली है। जो भी आपके पास कॉलेज अलॉट होगा उस डैशबोर्ड में शो होगा, कॉलेज का नेम क्या वो वहां पे आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वहीं पे आपको वो शो होने वाला है। तो मेक श्योर करना है कि उसको पोर्टल को आपको बाद में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। admission.uod.ac.in लॉगिन करना, जैसे आपने सीयूटी एप्लीकेशन नंबर से और आपके पासवर्ड लगा के लॉगिन करना है, एंड यहाँ पे आप उसको लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे अब सवाल आता है कि उसके बाद करना क्या। तो सबसे पहला यहाँ पे अगर आपको बाकी के राउंड्स में भी पार्टिसिपेट करना है तो आपको जो भी कॉलेज मिला हो, अब हो सकता है यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल लूंगा। सबसे पहला बच्चा वो होगा जिसको यहाँ पे जो कॉलेज चाहिए था वो कॉलेज उसे मिल गया, यानी कि उसका ड्रीम कॉलेज मिल गया, तो वो बच्चा तो देखो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको यहाँ पे उनका ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा। उम्मीद कर रहे थे वो नॉर्थ कैंपस का, मिल गया साउथ कैंपस, उम्मीद कर रहे थे साउथ कैंपस का, मिल गया ऑफ कैंपस। तो इस केस में क्या होने वाला है यहाँ पे आपका, इस केस में यहाँ पे तब भी आपको कॉलेज को जो सीट है वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वो सीट को एक्सेप्ट नहीं किया तो यहाँ पे आप जो है प्रॉपर प्रोसेस से यहाँ पे बाहर हो जाओगे और फिर यहाँ पे आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जो भी कॉलेज आपको मिला होगा उसमें आपको मस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके आप बाकी के राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अभी जो भी मान के चलो ऑफ कैंपस कॉलेज मिल गया आपको, ठीक है, नेक्स्ट राउंड में हो सकता है कि वो आपका अपग्रेड हो, थर्ड में तो हो सकता है कि वो अपग्रेड जरूर होगा आपका, तो फिर आपको उससे बेटर कॉलेज मिलेगा। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब यहाँ पे आप उसको एक्सेप्ट करोगे। तो मैं 3 बार ये बात बोल रहा हूँ कि आपको कॉलेज मिलेगा अगर 5 बजे के बाद, तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, जैसे ही आपका एक्सेप्ट हो जाएगा
तो यहाँ पे उसके बाद कॉलेज वाले क्या करेंगे, आपका जो है अप्रूवल देंगे, ऑनलाइन वेरिफिकेशन। आपको किसी भी कॉलेज में नहीं जाना, पहले हुआ करता था कि आपको कॉलेज जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉपर जो प्रोसेस है आपका वो यहाँ पे ऑनलाइन होने वाला है। तो कॉलेज वाले भी जो अप्रूव करेंगे वो ऑनलाइन ही होने वाला है, सब कुछ आपको डैशबोर्ड में शो होगा। और दो बातों को ध्यान रखना, अगर उनको लगता है कोई डॉक्यूमेंट में कमी है आपकी, अगर आपने पहले कोई और ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया था, आपने प्रोविजनल दिया था, या फिर कोई डॉक्यूमेंट में गलती है आपकी, तो वो लोग आपसे मेल के थ्रू कनेक्ट करने वाले हैं, वो कॉल नहीं करते। वो लोग मेल आईडी जो आपने दी थी उसी मेल आईडी को आपको रिफ्रेश करके चेक करते रहना है। स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है क्या पता वो आपसे कनेक्ट कर रहे हो आपके मेल आईडी के थ्रू। चेक कर लेना जो मेल आया क्या वो यूओडी की तरफ से है, तो भाई वो लेजिट मेल हो सकता है। और जो भी वो डॉक्यूमेंट मांगे आपको उस मेल पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिप्लाई करके उसे वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना, बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, यहाँ पे मेल चेक नहीं करते, कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो, अगर आपने डॉक्यूमेंट टाइम से नहीं दिया तो एडमिशन भी आपको कैंसिल हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, सबसे पहले आपको जैसे आप एक्सेप्ट करोगे, आपका जो यहाँ पे कॉलेज का जो अप्रूवल है वो आपके उस पर्टिकुलर कॉलेज में पहुंच जाएगा। फिर यहाँ पे वो चेक करेंगे कि भाई आपने जो आप एलिजिबल हो कि नहीं, ठीक है। इसके बाद साथ ही वो चेक करेंगे डॉक्यूमेंट जो आपने दिया है क्या वो ठीक है कि नहीं। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे जो है प्रोविजनल वो आपका सीट को यहाँ पे अप्रूव कर देते हैं। और उसके बाद जो ऑप्शन आएगा फिर यहाँ पे आएगा यहाँ पे आपका, ठीक है, अप्रूवल होगा। तो यहाँ पे आपके पास लास्ट में फी ऑफ, ठीक है, लास्ट में क्या लिखा होता है यहाँ पे आपका अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल। तो जैसे ही आपको बस वेट करना है 1 से 1.5 दिन का, मैक्सिमम 2 दिन का, आपके पोर्टल पे लिखा हुआ आ जाएगा अप्रूव बाय प्रिंसिपल। फिर जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो आपके पास में फी का जो लिंक है ये भी आपको वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद मान के चलो ये तो हो गया अप्रूव ही, इसमें हो सकता है बहुत बच्चे, होता ही है ये वाला केस आपका कि कई बच्चों का जो सीट है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। अब क्यों रिजेक्ट होता है, वो आपकी गलती कैसे होता है। मान के चलो किसी कोर्स में आप एलिजिबल थे ही नहीं, फिर भी आपने उसमें अप्लाई कर दिया, देखो उसमें शो तो हो जाएगा आपको कॉलेज मिल गया, लेकिन बाद में वो कॉलेज वाले क्या करेंगे, वो ये चेक करेंगे कि क्या वो कोर्स आपको मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू उसके एलिजिबल के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप एलिजिबल नहीं होगे उस कोर्स के लिए, अब जैसे हिंदी ऑनर्स के लिए भाई 12th तक हिंदी पढ़ना इंपॉर्टेंट था, तो भाई अगर आपने हिंदी पढ़ी नहीं होगी फिर भी आपने अप्लाई कर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो सकती है। ये सेम एग्जाम्पल आप बाकी कोर्स के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब जैसे बीएमएस करना है तो यहाँ पे अकाउंट्स मैथ्स इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे अगर आपको सीट रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे आपको उससे काउंसिल से बाहर हो जाओगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मिड एंट्री के अंदर आपको मौका दिया जाएगा, बस आखिरी बार, ठीक है, मिड एंट्री में। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। बाकी यहाँ पे अब ध्यान रखना है, अगर बाई चांस अप्रूव हो जाता है, कोई डॉक्यूमेंट में कमी लगती है, वो सीधा देखो एडमिशन कैंसिल नहीं करते हैं, पहले वो आपको मेल के थ्रू कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे वो आपका कोई भी आपका जो कॉलेज डिपार्टमेंट है जो भी आपको मिला होगा वो यहाँ पे आपकी क्वेरी रेज करेंगे। तो सेम ऑप्शन इस तरह से पोर्टल लिखा हुआ आएगा, इसके अंदर ही यहाँ पे क्वेरी रेज का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करके देख सकते हो कि क्या कॉलेज वाले कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं मांग रहे, क्या कॉलेज वाले कुछ बात तो नहीं करना चाह रहे आपसे, वो आपको यहाँ पे चेक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है प्रोविजनली बाद में जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा आपको वो सीट यहाँ पे अलॉट कर दिया जाएगा, और फिर आपके पास जो फी पेमेंट का ऑप्शन है ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये आज का प्रोसेस आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब इसके बाद क्या होने वाला है, बाकी इसके बाद यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन आएगा आपको, इस पे जैसे आप फी पेमेंट कर दोगे तो आपको आएगा अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन, जिसमें क्या करना होगा आपको, इसमें आपको ये करना होगा कि अगर आपको जो कॉलेज, जैसे कोई बच्चा बीकॉम करना चाहता है, उसको उसका पसंद कॉलेज प्रेफरेंस है, 50 भरे थे आपने, आपको लगता है नंबर 1 का कॉलेज मिल गया, आपको बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको हो सकता है कि नंबर 1 वाला कॉलेज मिल गया, ऑब्वियस सी बात है उसको क्या करेंगे, वो फ्रीज कर देंगे, क्योंकि उससे ऊपर तो प्रेफरेंस जा नहीं सकती है ना। लेकिन अगर आपको यहाँ पे आपने 100 प्रेफरेंस भरा था, आपको मिल गया 70 नंबर कॉलेज या फिर 50 नंबर कॉलेज, आपको क्या करना है, आपको फ्रीज नहीं करना, आपको करना है फ्लोट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आपके पास यहाँ पे मौका रहेगा वापस से आपके पास अच्छा कॉलेज मिलने का। तो आपके पास राउंड 2 के अंदर हाई चांसेस होंगे आपके पास कि यहाँ पे आपको अच्छा कॉलेज मिले। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्लोट पे मतलब अपग्रेड पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है अपग्रेड पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में और अच्छा कॉलेज चाहिए, अगर आपको आपका ड्रीम का कॉलेज मिल गया, आपको वही कॉलेज चाहिए था, तो फिर आप यहाँ पे फ्रीज कर सकते हो। लेकिन फ्रीज करने से पहले 2 बार सोच लेना कि आपको फ्रीज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अपग्रेड का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपको यहाँ पे आगे राउंड के अंदर अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको अपग्रेड पे क्लिक करना है, और अगर आपको आपका ड्रीम का कॉलेज मिल जाता है 5 बजे के बाद यहाँ पे, तो आप यहाँ पे फ्रीज कर सकते हो। और ये फ्रीज उनको करना है अगर मान के चलो कि आपको जो कॉलेज चाहिए था, नंबर 1 पे आपका एसआरसीसी ड्रीम था, आपको वो कॉलेज मिल गया, तो आप फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे
50 कॉलेज भरे थे, उसमें से मान के चलो कि आपको अभी श्यामलाल कॉलेज मिल गया या फिर दयाल सिंह कॉलेज मिल गया, आगे राउंड के अंदर हो सकता है कि आपको बेटर कॉलेज मिल सकते हैं, तो यहाँ पे उसके लिए आपको अपग्रेड पे ही क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ही यहाँ पे आगे राउंड के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे, क्योंकि एक बार आपने फ्रीज पे क्लिक कर दिया उसके बाद आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे बाकी राउंड के लिए। आपका वो कॉलेज जो है वो फ्रीज हो जाएगा, आपको फिर उसी कॉलेज में यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना यहाँ पे फ्रीज और अपग्रेड के अंदर। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं आपके आगे के ऊपर कि भाई उसके बाद क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रीज का ऑप्शन ऐसा रहने वाला है और फ्लोट का। बस ये ध्यान रखना है कि उसके बाद आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, एक बार अगर आपने क्लिक कर दिया तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे मान के चलो, ठीक है, ये बहुत एक जरूरी सवाल है कि मान के चलो आप क्लिक ही नहीं करते, ना ही आप अपग्रेड पे ना ही आप फ्रीज पे, तो क्या होगा। इफ एन एडमिटेड कैंडिडेट नीदर ऑप्ट फॉर अपग्रेड और फ्रीज remain inactive, the admission taken by him or will be retained and she will not be considered for upgradation। ठीक है, तो ध्यान रखना है अगर आपने यहाँ पे फ्रीज और फ्लोट पे क्लिक ही नहीं किया तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक वो आपको यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा और आगे के राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं मैं कुछ नहीं करता देखा जाएगा। ऐसे नहीं करना भाई, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक बार आपको यहाँ पे अगर बाई चांस फ्रीज हो जाता है तो आप आगे अपडेट नहीं कर पाओगे। इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। बाकी यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि अगर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह अप्रूव नहीं हो पाता बाई चांस, तो यहाँ पे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और मेक श्योर करना है इसलिए ईमेल आईडी चेक करते रहना, अपने पोर्टल को चेक करते रहना, वहीं पे वो आपसे क्वेरी को रेज करने वाले हैं। इस बात को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। बाकी जो मिड एंट्री का ऑप्शन है मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ। मिड एंट्री आपको ये होने वाला है यहाँ पे डीयू के अंदर। बाई चांस यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर जिस बच्चे का भी डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाता है और बाई चांस किसी बच्चे ने यहाँ पे जो है कोई मिस्टेक कर दी थी अपने सीएसएस पोर्टल फिलिंग के दौरान, तो वो यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट कर पाते हैं मिड एंट्री के थ्रू। लेकिन वो आपका आता है यहाँ पे 3 राउंड के बाद। अभी वो आपका नहीं खुलेगा, राउंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो है मिड एंट्री को वो लेकर आते हैं डीयू वाले। ध्यान रखना है कि अभी आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी है। यहाँ पे अभी आपको जो आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है इस पे ध्यान देना है। बाई चांस ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाई चांस आपको फर्स्ट राउंड रिजेक्ट हो जाता है, घबराना आपको भी नहीं है, आपको वापस से मौका दिया जाएगा लास्ट चांस आपको मिड एंट्री के थ्रू, तो यहाँ पे आप मिड एंट्री में अप्लाई कर पाओगे। बस इस बात को ध्यान रखना है कि इसको आपको बाद में ध्यान रखना है कि मिड एंट्री नाम की चीज भी होती है, ठीक है। बाकी हमने बात करी मिड एंट्री की। स्पोर्ट राउंड आपका यहाँ जनरली आपका तीसरे राउंड के बाद स्टार्ट होता है। स्पोर्ट 1, स्पोर्ट 2, स्पोर्ट 3 जब आपकी सीट्स बच जाते हैं तो वापस से यहाँ पे आपका और राउंड आना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि राउंड 1 के अंदर कई बच्चों को कॉलेज ना मिले, हो सकता है राउंड 2 में भी ना मिले, राउंड 3 में भी ना मिले। उन बच्चों के लिए ये राउंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस राउंड के अंदर अगर आगे डीयू के अंदर सीट्स बचती है तो इसमें जो कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली आपकी बाकी राउंड के मुकाबले कम जाती है। क्योंकि राउंड का कट ऑफ देखो सिंपल सी बात है, राउंड 1 में कट ऑफ हाई जाएगी, श्योर है वो आपका, राउंड 2 में उससे कम जाएगी, 3 में हो सकता है थोड़ी सी और कम चले जाए। लेकिन स्पोर्ट में यहाँ पे क्योंकि तब तक आपका बाकी बच्चों का एडमिशन हो जाता है तो यहाँ पे जो कट ऑफ है स्पोर्ट के अंदर यहाँ पे वो कम हो जाता है। तो जिस बच्चों को भी कॉलेज नहीं मिलता थर्ड राउंड तक, आपको हारना नहीं है। यहाँ पे आपको आगे और राउंड से जैसे स्पोर्ट राउंड है 1 है 2 है 3 है, स्पोर्ट 1 2 3 होता है आपका, उसके लिए आपको वेट करना होगा। बाई चांस यहाँ पे अगर सीट नहीं मिलता है तो उसमें आपको हाई चांसेस है कि सीट आपको यहाँ पे मिल जाए। आई थिंक ये आप पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। ये रहने वाला है यहाँ पे सीएसएस फेज 3। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट रहता है नंबर मैंने आपको बता दिया, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, सिर्फ आपको डीयू लिख के भेजना है इस नंबर पे। आपके जो भी यहाँ पे डाउट्स होंगे ये यहाँ पे आपका सॉल्व किया जाएगा। एंड यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है डीयू से रिलेटेड ये आपके पास आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।